नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे कर्म और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारा हर एक कर्म, चाहे वह विचार हो, शब्द हो या कार्य, हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है। बुद्ध ने कहा था, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यानी हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से मानसिक शांति, संतुलन और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन को बदल सकता है और हमें सच्ची खुशी की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बुद्ध की दृष्टि में कर्म का असली मतलब क्या है। बुद्ध की शिक्षाओं में कर्म का अत्यधिक महत्व है। उनका मानना था कि हमारे हर कार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और यही कर्म हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। आइए हम बुद्ध की दृष्टि से कर्म के बारे में विस्तार से जानें। बुद्ध ने कहा था, कर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारे विचार, शब्द और कार्यों का परिणाम है। हर एक कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे मानसिक स्थिति और समझ का परिणाम होता है। अगर हमारा मन शुद्ध है तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। बुद्ध के अनुसार हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता। हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमें अगले जन्म में भी प्रभावित करते हैं। इस कारण हमें हमेशा अच्छे और सशक्त कर्मों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, ताकि हम अगले जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकें। जैसा कर्म वैसा फल, बुद्ध की यह उपदेश जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, हमारे कर्मों के परिणाम स्वाभाविक होते हैं। अच्छे कर्म हमें खुशी और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। उन्होंने कहा था, जिस तरह से कंबल को हवा से नहीं उड़ने दिया जाता, वैसे ही मनुष्य को अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित करना चाहिए। बुद्ध ने कर्मों के असर को शांति के संदर्भ में भी बताया। उन्होंने कहा, शुद्ध कर्म ही मानसिक शांति का कारण बनते हैं। जब हम दूसरों के प्रति दया, प्रेम और समझ का भाव रखते हैं तो हमारे मन में शांति और संतोष का एहसास होता है। बुद्ध के अनुसार सही कर्म वही हैं जो हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और दूसरों के लिए कल्याणकारी होते हैं। उन्होंने कहा, कर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि सभी जीवों की भलाई होना चाहिए। बुद्ध ने यह भी बताया कि कर्म के फल का समय निश्चित नहीं होता। कभी भी अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल तुरंत मिल सकता है। इसीलिए हमें हर पल अपने कर्मों के प्रति सजग और सचेत रहना चाहिए। कर्म का अर्थ केवल बाहरी क्रियाएं या कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, शब्दों और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने हमें बताया कि हमारा हर विचार एक बीज की तरह होता है, जो बाद में हमारे कर्मों और जीवन के फल के रूप में उगता है। यानी हमारे भीतर की सोच और भावना का असर हमारे कर्मों पर सीधे पड़ता है। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में होंगे। बुद्ध ने कर्म और उसके परिणाम के बारे में एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया था, जैसा कर्म वैसा फल। उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि दया, प्रेम और अहिंसा, तो हमें जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। इसके विपरीत अगर हमारे कर्म नकारात्मक होते हैं, जैसे कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या, तो हमें दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। हर कर्म का फल हमें इस जीवन या अगले जीवन में मिलता है। इसीलिए हमें अपने हर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर एक कर्म हमारे भविष्य को आकार देता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि हम अपने कर्मों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम किसी और पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह केवल हम पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं और अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक शांति। बुद्ध ने कहा, शुद्ध कर्म ही मानसिक शांति का कारण बनते हैं।
जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम मानसिक तनाव से मुक्त होते हैं। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों में सोच समझकर और पूरी सजगता के साथ कार्य करना चाहिए। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारे कर्म न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज के लिए भी। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, प्यार और दया दिखाते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी और शांति लाता है। बुद्ध की अंतिम शिक्षा यह थी कि हमारे कर्मों के जरिए ही हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, तब हम अपने भीतर के सत्य को समझने में सक्षम होते हैं। इसलिए हमारे कर्म केवल बाहरी परिणामों से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास और आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं में कर्म का बहुत गहरा और महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे हर कर्म का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर होता है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं, तो हम न केवल खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कर्म के बारे में बुद्ध की शिक्षाएं जितनी सरल लगती हैं, उतनी ही गहरी भी हैं। वे कहते थे कि हमारे जीवन के हर क्षण में हम अपने कर्मों से अपनी भविष्यवाणी लिख रहे हैं। हम जो करते हैं, जैसा सोचते हैं और बोलते हैं, वह हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे कर्मों का ही फल है। इसलिए हमें अपने हर कार्य को पूर्ण निष्ठा, जागरूकता और समझदारी से करना चाहिए। बुद्ध ने कहा था, कर्म से ही व्यक्ति का चरित्र बनता है। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व भी श्रेष्ठ बनता है। शुद्ध कर्म न केवल हमारे भीतर की शांति लाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो यह अच्छाई हमारे जीवन में लौट कर आती है। यही कर्म का चक्र है। बुद्ध ने कर्म को 3 प्रमुख पहलुओं में बांटा था: विचार, वचन और क्रिया। उनका मानना था कि अगर किसी का विचार शुद्ध होता है, तो उसके शब्द और कर्म भी शुद्ध होंगे। इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखना चाहिए, ताकि हमारे विचार सकारात्मक हों। साथ ही हमें अपने शब्दों को भी नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। अंततः हमारे कर्म ही हमारे जीवन के वास्तविक परिणाम का निर्धारण करते हैं। कभी कभी हमें यह लगता है कि अच्छे कर्मों का परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें समझाया था, कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह निश्चित रूप से आता है। जैसे बीज को जमीन में उगने में समय लगता है, वैसे ही हमारे अच्छे कर्मों का फल भी समय के साथ हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना चाहिए। बुद्ध ने यह भी कहा था, कर्म वह शक्ति है जो हमारे मनोबल को मजबूत बनाती है। जब हम सकारात्मक और अच्छे कर्म करते हैं, तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसके विपरीत, जब हमारे कर्म गलत होते हैं, तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को कमजोर करता है। इसलिए अच्छे कर्मों से न केवल हम दूसरों का भला करते हैं, बल्कि खुद को भी मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों का पालन किया और उन्होंने हमें भी यही उपदेश दिया। उनका मानना था, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से संसार की भलाई करना है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो हमें वास्तविक सुख और शांति मिलती है, क्योंकि यही वह कर्म है जो हमारे जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाता है। कर्म का एक और पहलू है विनम्रता। बुद्ध ने कहा था, सच्चा कर्म वही है जो बिना किसी गर्व और अहंकार के किया जाए। जब हम बिना किसी प्रत्याशा के अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर गर्व नहीं करता, बल्कि इसे दूसरों की भलाई के लिए करता है, वही सच्चा साधक है।
आखिरकार बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमारे हर कर्म में एक गहरी शक्ति छिपी हुई है। अच्छे कर्मों से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने हमें अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देने और उन्हें शुद्ध करने का उपदेश दिया। तो दोस्तों, याद रखें, कर्म ही भविष्य है। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, सकारात्मक बनाएं और जीवन में शांति और खुशी की ओर कदम बढ़ाएं। यही बुद्ध का असली संदेश है।